आज हम करेंगे MGSC पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लेक्चर ब्रिटेन के संविधान का विकास। मैंने इसको 5 भागों में पार्ट किए हैं इसके, जिससे हमें आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन का संविधान का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, किन के अनुकूल हुआ, विकसित कैसे होता है। ठीक है, तो यानी कि ये विकसित संविधान है, यानी कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है और कैसे हुआ है, इसलिए इसे 6 युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें हमें पता चलेगा कि रीति रिवाज, घटनाएं, परिस्थितियों के अनुकूल, और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि संसद व निरंकुश राजतंत्र का ब्यौरा व शक्ति एवं वर्तमान स्वरूप। जैसे क्या है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है ना, उसी प्रकार जो ब्रिटेन है उसके संविधान का जो विकास है वो भी धीरे धीरे ही हुआ है। वो किन के अनुकूल हुआ है, रीति रिवाज, घटनाएं, और वो कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो काल है वो पढ़ेंगे एंग्लो सैक्सन काल। कौन सा? एंग्लो सैक्सन काल, जो 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक चला। इस काल में सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और इसमें 2 संस्थाएं का निर्माण हुआ। नियंत्रित राजपद यानी कंट्रोल करने वाली संस्था, राजा पर कंट्रोल करने वाली संस्था। दूसरा, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, और तीसरा है बिटनेजमोट संस्था यानी बिटन, ये राजा पर नियंत्रण करती थी। और जो राजा कौन था? एंग्लो सैक्सन था। अब इस संस्था की प्रक्रिया बताती हूँ, कैसे कंट्रोल करती थी। कौन सी? नियंत्रित राजपद, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते थे। बिटनेजमोट, इसमें शक्तिशाली होते थे व्यक्ति, इसे बिटन भी बोला जाता है। ठीक है, ताकि ये मनमानी कार्य नहीं करे, यानी असीमित कार्य न कर सके। ये जो संस्था है वो इस पे कंट्रोल करती थी ताकि मनमानी कार्य न करे। राजा सरदार, सामंतों, बिशपों आदि व्यक्तियों को भी अपने पास रखता था। बिशप यानी चर्च के अध्यक्ष। हम दूसरा करेंगे नॉर्मन एंजीमन काल, जो 1066 से 1153 चला। इसमें राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। कारण क्या था कि निर्बल आधार पर यानी राष्ट्रीय आधार पर कमजोर थी, इसलिए कठोर व केंद्रीकृत स्थापित करना पड़ा, जिसमें राजा विलियम था। और इस काल में बिटनेजमोट संस्था समाप्त कर दी थी। परिणाम क्या हुआ? राजा विलियम के कार्य बढ़े, जिसने उससे संस्था निर्मित की। फर्स्ट है मैग्नम कॉन्सिलियम यानी मान परिषद। क्यूरिया रेजिस, छोटी यानी शक्तिशाली संस्था, जिसमें प्रीवी काउंसिल और कैबिनेट संस्थाएं बनी। अब ट्रिक क्या है? सन 1066 कर दो, उसमें +1 कर दो 11 आ जाएगा, और माइनस कर दो 1 1153 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप अपना लो। अब तीसरी है हमारी प्लांटेगेनेट 1153 से 1399, और लंकास्ट्रियर 1399 से 1445 का काल। इसमें वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ, जिसमें राजा हेनरी प्रथम था। ठीक है, इसने कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए संस्था में विभाजन किया, जो थी क्यूरिया रेजिस। इसने प्रशासन में न्याय कार्य विभाजन किया, जिसमें 2 संस्था निर्मित की, एक थी प्रीवी काउंसिल और दूसरी एक्सचेकर। जो एक राजा जॉन भी आया, उसने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का सिद्धांत भी दिया था। और इसी काल में प्रलेख भी आए, जैसे मैग्ना कार्टा। इसी से ही विधि के शासन का स्थापना हुई थी, यानी कि कानून का शासन स्थापित हुआ था। और ये वृत्त अधिकार पत्र कब आया था? 1215 यानी 15 जून 1215। राजा जो निरंकुश था, अत्याचारी था, इसलिए उससे दबाव में आकर हस्ताक्षर करवाए गए थे, और जिससे क्या स्वतंत्रता स्थापित हुई थी। और इसी काल में पार्लियामेंट का उदय हुआ था। 1266 में साइमन डी मार्टफोर्ड की बैठक हुई, लेकिन 1295 में स्थापना हुई थी। मॉडल पार्लियामेंट में क्या है, एक प्रस्ताव किया गया था उसका बिना प्रतिनिधित्व के करने, जिसमें सभी पादरियों, सामंतों को इकट्ठा किया गया था। अब हम क्या करेंगे? ट्यूडर काल, जिसमें पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई, जो 1485 से 1603 चला। राजा हेनरी ट्यूडर था, शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति था। इसने सामंतों पर नियंत्रण किया क्योंकि स्वेच्छाचारी हो गई थी, लेकिन ये जो कठोर राजतंत्र था वो जनता के हित में था, और राज्य की शक्ति जो थी पोप से मुक्त हो गई थी। ये हालांकि कठोर था लेकिन जनता के हित में था। अब नेक्स्ट करेंगे स्टुअर्ट काल, जिसमें निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्ष में संघर्ष हुआ और लोकतंत्र की आधारशिला बनी, जो 1603 से 1714 ईस्वी से प्रारंभ हुआ।
ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काल था जिसमें 1603 में राजा आए, जिसमें जेम्स प्रथम, उसकी मृत्यु हो गई तो चार्ल्स प्रथम आया, वो निरंकुश था। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय आया, वो अच्छा योग्य था। जेम्स द्वितीय आया जो निरंकुश था, जो ये निरंकुश होने के कारण संघर्ष का कारण बना, जिसने उन्होंने संसद की उपेक्षा की, मनमानी करना किया। एक अधिकार याचिका पत्र आया था 1628 में, उसको ऐसा स्वीकार कर दिया था क्योंकि ये जो राजा थे वो मनमानी करते थे, जिससे क्या है मनमानी के कारण गृह युद्ध हुआ 1642 से 1645। ठीक है, जिसमें संसद की सर्वोच्चता का आगमन होना शुरू हो गया था। मृत्युदंड दिया गया 1649 में क्योंकि संसद जीत गई थी। इसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई 1649 से 1658 क्रामवेल की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर उसके बाद पुनः राजतंत्र स्थापित हुआ, चार्ल्स द्वितीय राजा बना। फिर उसकी मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय आया, लेकिन जेम्स द्वितीय आया जो निरंकुश था, उसकी वजह से गौरवपूर्ण क्रांति हुई, क्योंकि जो जेम्स था वो राजा मनमानी करता था, इसलिए क्या है इसे बिना रक्तपात क्रांति कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विलियम राजा बना और उसके सामने क्या है संसद के सदस्यों ने द बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र 1679 की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्चता उत्पन्न हुई संसद की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हैनोवर काल, जो 1714 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसमें संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ, जिसमें पहले हैं राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन, जिसमें नियुक्ति संबंधी शक्ति समाप्त हो गई और मंत्रिमंडली का विकास हो गया, जिसमें राजा रुचि नहीं लेता था, अध्यक्षता नहीं करता था, जिससे क्या प्रधानमंत्री व्यवस्था की स्थापना हुई। और नेक्स्ट है लोक सदन का लोकतंत्रीकरण, जिसमें 1832 का सुधार कानून आया। और चौथा है लोक सभा का दमन, जिसमें क्या है